नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मौसम तक चैनल पर। 9 अगस्त को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। शुरुआत में बादलों की स्थिति आप देखिए, सैटेलाइट की ये ताज़ा तस्वीरें हैं आज 8 अगस्त की शाम के समय की। और इन बादलों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में मानसून की हलचल थोड़ा पहले की तुलना में कम हो चुकी है पहले से ही, और धीरे धीरे और रिड्यूस होने वाली है। सेंट्रल इंडिया में बारिश में कमी आ रही है, नॉर्थ इंडिया में पहले से ही बारिश कम हो गई। हालांकि आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में और दिल्ली में काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में व्यापक वर्षा हुई है, लेकिन धीरे धीरे इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। दिल्ली में बारिश की वजह की अगर हम बात करें, दिल्ली और इसके पैरेलल जो सिटीज़ हैं या स्टेट्स हैं, तो मानसून की अक्षीय रेखा जो पश्चिमी सिरा है इसका, जब लो प्रेशर सिस्टम कमज़ोर हुआ उसके बाद ये ट्रफ उत्तरवर्ती होते हुए इस समय पंजाब के ऊपर पहुंच गई है। और पंजाब तथा हरियाणा में फिरोजपुर, हिसार से होते हुए दिल्ली के ऊपर से उत्तर प्रदेश में फुर्सतगंज और बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश तक बनी है। ये एकदम फुट हिल्स का एरिया है, और जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में तराई क्षेत्रों के बेहद करीब है, जबकि पश्चिमी भागों में ये अभी तराई से थोड़ा दूर है, लेकिन जल्द ही ये तराई क्षेत्रों में पहुंच जाएगी। और जब मानसून की अक्षीय रेखा तराई क्षेत्रों में पूरब से लेकर पश्चिम तक पहुंच जाती है और कोई सपोर्टिंग सिस्टम बे ऑफ बंगाल या फिर अरब सागर की तरफ नहीं होता है, तब देश में मानसून में ब्रेक की कंडीशन जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर पहले से ही बारिश नहीं हो रही है, और आने वाले समय में अगर हम 2-3 दिनों की स्थिति देखें, कम से कम अगले 3-4 दिनों की, तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में, सेंट्रल इंडिया में और साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कई जगहों पर मानसून में ब्रेक जैसी कंडीशंस पैदा हो सकती है। बारिश की बहुत कम उम्मीद है फिलहाल। और मानसून की अक्षीय रेखा के अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो एम्बेडेड था लो प्रेशर सिस्टम से मध्य प्रदेश के ऊपर जो बना हुआ था, अब ईस्ट एमपी और इससे सटे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर है। यहाँ पर लगभग इसी सिस्टम की स्थिति है यहाँ पर। और साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बे ऑफ बंगाल में बना था, बांग्लादेश को पार करते हुए गंगेय पश्चिम बंगाल पर पहुंचा था, वो अभी फिलहाल निष्प्रभावी हो गया है। एक WD ज़रूर उत्तर भारत के पर्वतीय भागों के पास है, यानी पश्चिमी हिमालय रीजन पर, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका देश के भागों पर, देश के मौसम पर फिलहाल नहीं पड़ेगा। इन स्थितियों के बीच, इन मौसमी सिस्टमों की सिस्टमों का जो प्रभाव है उसके बीच में अगर हम देश भर में मौसम की स्थिति जानने की कोशिश करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे अधिक वर्षा जो संभावित है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 9 अगस्त को, वो है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में विशेष रूप से, और साथ ही साथ तराई वाले इलाकों में, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर, पूर्वी राजस्थान में और कुछ इलाके लक्षद्वीप तथा केरल के इन भागों में ज़्यादा बारिश होगी। ये हाईलाइट है अगर हम अगले 24 घंटों की बारिश की स्थिति देखें तो। और अगर हम इसे रीजन वाइज डिवाइड करें तो पूर्वोत्तर भारत में असम में लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। असम और मेघालय, असम के अलावा जो बाकी क्षेत्र हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, इनमें मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कहीं कहीं पर अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन बाकी जो रीजन है मेघालय से लेकर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का, त्रिपुरा का, इन सभी क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ हल्की से मध्यम वर्षा संभावित है। मेघालय में ज़रूर कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बांग्लादेश पर यहाँ पर मौसमी सिस्टम बना हुआ है। असम में अधिकांश जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का अनुमान है। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर इलाकों में वर्षा होगी, साथ ही साथ बिहार के तराई क्षेत्रों में भी व्यापक बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन इसका जो पूर्वी सिरा है बिहार का, इन भागों में भागलपुर तक हमें बारिश ज़रूर मिल सकती है। भागलपुर से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और दरभंगा तक बारिश हो सकती है, लेकिन एक्सट्रीम जो किशनगंज और पूर्णिया का रीजन है, इन भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, जबकि दरभंगा और भागलपुर में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार हैं। अगर हम और पश्चिम में चलेंगे, जो तराई वाला रीजन है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी का ये बेल्ट, तो यहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा कुछ इलाकों में हो सकती है। पटना, गया, नवादा और बक्सर, कैमूर, इन सभी क्षेत्रों में, जमुई, बांका, इन सभी दक्षिणी भागों में फिलहाल हल्की वर्षा होने के आसार हैं, क्योंकि यहाँ से मानसून की अक्षीय रेखा चल रही है और इसी के साथ साथ पैरेलली बंगाल की खाड़ी की तरफ से इस तरह से हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से आ
रही हैं और ये यहाँ पर अपना इम्पैक्ट दिखाएंगी। झारखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में रांची में काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जमशेदपुर में भी काफ़ी बारिश हुई। झारखंड के ज़्यादातर इलाकों में संभावना भी थी और बारिश दर्ज भी की गई। इसके अलावा कोलकाता समेत गंगीय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा हुई है पिछले 24 घंटों में। और आगामी 24 घंटों के दौरान यानी 9 अगस्त को गंगीय पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत अधिकांश इलाकों पर बादल रहेंगे और मानसून का मौसम बना रहेगा, लेकिन बहुत अच्छी वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है, लो प्रेशर साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब यहाँ पर प्रभावी नहीं है, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर बहुत अच्छी संभावना यहाँ पर है, इसका इम्पैक्ट कुछ पड़ सकता है और पूर्वी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। शेष गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार हैं। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चलेंगे। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था, अगर आपको याद होगा तो कि 7-8 तारीख से यहाँ पर बारिश की स्थितियाँ थोड़ा सा बदलेंगी और कई दिनों से ड्राई वेदर जो था उसका ड्राई वेदर में ब्रेक आएगा और मानसून की वर्षा शुरू होगी। तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ समेत अधिकांश इलाकों में मानसून के बादल छाए रहने, पूर्वी हवाएं लगातार चलते रहने और कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्की तो कुछ इलाकों में मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। बारिश की इंटेंसिटी हमें उम्मीद है कि 10 और 11 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में और बढ़ेगी, यानी कि तेज़ वर्षा होने की संभावना है। तो इन भागों में किसानों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। खरीफ फसलें इस समय सिंचाई की ज़रूरत खरीफ फसलों में पड़ रही है, तो ऐसे में यहाँ पर बारिश होना किसानों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो रही है। आज वेस्ट एमपी में ठीक ठाक बारिश, वेस्ट यूपी में ठीक ठाक बारिश दर्ज की गई है कई जगहों पर और कल भी इसी तरह की प्रोबेबिलिटी ज़रूर है, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा लगभग वेस्ट यूपी के नॉर्दर्न पार्ट्स पे रहेगी और इसी के कारण यहाँ पर मॉइस्चर पहुँचेगा और साथ ही साथ ईस्ट यूपी, ईस्ट एमपी पर पहले से ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था। इन सभी सिस्टमों के इम्पैक्ट से उम्मीद ये है कि बरेली से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इन सभी जो वेस्ट यूपी के शहर हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। भारी वर्षा नहीं होगी, लेकिन पूरा एंटायर वेस्ट यूपी ड्राई नहीं रहेगा, ये तय है, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा, मानसून की गतिविधियां होंगी, लेकिन बहुत भारी बारिश जैसा कि मैंने बताया नहीं होगी। उत्तराखंड में कुछ इलाकों में ज़रूर भारी वर्षा होने की संभावना है। देहरादून से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार और नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, इन सभी क्षेत्रों में। उत्तरी इलाकों में अगर हम चलेंगे जो एक्सट्रीम हायर एल्टीट्यूड के हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चमोली, उत्तरकाशी, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल हल्की वर्षा होने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। हरियाणा के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में और इसी तरह से पंजाब के उत्तरी पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। इन दोनों राज्यों के शेष भागों में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बना रहेगा। राजस्थान और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन आज जैसा मौसम था पूरे दिन से सुबह के समय छोड़ दें तो सुबह शुरुआती समय में धूप खिली और लगभग 10 बजे 11 बजे के बाद मौसम बदलना शुरू हुआ, उसके बाद बारिश शुरू हुई। तो ऐसा मौसम फिलहाल नहीं रहेगा। आज काफ़ी सुहावना मौसम हो गया, तापमान में काफ़ी गिरावट आई और बारिश भी अच्छी दर्ज की गई। तो कल ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन बादल आते जाते रहेंगे और 1-2 स्पेल बारिश का यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट्स की तरफ से, जैसा आज स्पेल आया था पूर्वी दिशा से वेस्ट यूपी की तरफ से, उसी तरह का स्पेल यहाँ पर आ सकता है और बहुत तेज़ झोंका नहीं होगा जैसा कि आज हमने देखा था। और राजस्थान के पूर्वी भागों में ज़रूर जयपुर के दक्षिण में सवाई माधोपुर से लेकर कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, डूंगरपुर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। हल्की से मध्यम इंटेंसिटी रहेगी, भारी वर्षा भी कहीं कहीं पर हो सकती है। लेकिन अजमेर, जयपुर, अलवर और इसके जो उत्तरी और पश्चिमी इलाके हैं, इन सभी क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। इस पूरे रीजन में कहीं भी हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि मॉइस्चर का यहाँ पर प्रभाव रहेगा और इसी वजह से आइसोलेटेड प्लेसेस पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। सेंट्रल इंडिया की तरफ चलेंगे और बात करेंगे सबसे पहले गुजरात की, जहाँ पर ड्राई वेदर लंबे समय से बना हुआ है और इस ड्राई वेदर के जो फेज़ है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर मानसून इस तरह से कमज़ोर है, इस तरह से रूठा हुआ है गुजरात के ऊपर से कि बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर होने का नाम नहीं ले रही हैं और लोगों का सब्र टूट रहा है। इंतज़ार
लंबा होता जा रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ के साथ साथ पूर्वी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर रेन डेफिशिएंसी के कारण खेती को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। आपने देखा होगा, एक वीडियो भी मैंने आर.डी. पटेल एक हमारे किसान मित्र हैं जो साबरकांठा में रहते हैं और गुजरात से, उत्तरी गुजरात से उन्होंने शेयर किया है वीडियो, उस वीडियो को डाला है और उसमें जो अपील की थी मैंने कि आपके भी वीडियो इसमें डल सकते हैं इस चैनल पर। तो इसके लिए आपने सवाल भी पूछा है कि डालना कहाँ है, इसके लिए मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दे दूंगा, उस ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं और जल्द ही एक व्हाट्सएप नंबर भी मैं जनरेट करूंगा ताकि उस पर आप वीडियो भेज सकें। फिलहाल ये स्थिति गुजरात में है और बारिश नहीं होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला है कि ख़त्म नहीं हो रहा है और जो पश्चिमी हिस्सा है ग्वालियर, गुना, शिवपुर, शिवपुरी, जहाँ पर बाढ़ की विभीषिका के कारण प्रलय जैसे हालात हैं और लोगों का सामान्य जो जनजीवन है वो इतना बुरी तरह से प्रभावित हुआ है कि अभी तक वो पटरी पर वापस नहीं लौट पा रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंटली मानसून वर्षा हो रही है। और यहाँ पर हमें उम्मीद है कि अगले 24 घंटों के दौरान आशंका है कि बारिश का जो सिलसिला है वो बना रहेगा। भारी वर्षा के कारण यहाँ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एमपी में स्थितियाँ और बदतर हो सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी अधिकांश शहरों में भारी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, रीवा, छतरपुर, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, इन सभी जगहों पर, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद में भी बारिश होगी। भोपाल में भी बारिश होगी। विदिशा, उज्जैन में भी वर्षा हो सकती है। रतलाम में भी वर्षा की संभावना है। जबकि इंदौर, धार और खरगोन, इन एक्सट्रीम दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में फिलहाल शुष्क मौसम की संभावना है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन एक दो जगहों पर वर्षा हो सकती है। विदर्भ में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। नागपुर और इसके आसपास के हिस्सों में, बाकी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का समूचा क्षेत्र ड्राई रहेगा। कोंकण, गोवा में हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई और अलीबाग से लेकर रत्नागिरी तक इस तरह की संभावना है और साथ ही साथ तेलंगाना तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन में जो मध्य क्षेत्र है, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के कुछ इलाकों में, तमिलनाडु में और केरल में तथा तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। लक्षद्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है और बनी है। पिछले 24 घंटों में काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है और इसके साथ ही साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर है। हल्की से मध्यम बौछारें इन भागों में गिर सकती हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।